अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज घर में पड़ी हुई फजूल बोतलों से बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आपको बताने जा रही हूँ। होप सो आप लोग को बहुत पसंद आएंगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले हम टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आपने 1.5 लीटर की बड़ी बोतल ले लेनी है, कोई सी भी कंपनी हो। हमने यहाँ कंपनी नहीं देखनी, बस हमने बोतल और बोतल का साइज़ देखना है, वो आपने ले लेनी है। उसको यहाँ पर कर लें, एक साइड से इसका स्टिकर उतार लें। उसके बाद मैंने मार्किंग कर ली है। देखें, एक गोल सर्कल मैंने नीचे की साइड पर बनाया है, जितना हिस्सा छोड़कर बनाया उतना ही आपने भी रखना है, और एक सर्कल मैंने ऊपर की साइड पे बनाया है। और फिर आपने करना क्या है, घर में एक अदद जो है आपने छुरी रखनी है कबाड़ की। इस तरह के हमारा टिप्स वगैरह बनाते रहते हैं हम इस तरह के यूज़ के लिए, आपने वो ज़रूर रखनी है। बस उसको अच्छे से करें, गरम करने के बाद बोतल को कट करना शुरू करें। कट करना है आपने इसको अच्छे से। जब आपकी छुरी गर्म होगी तो ये बहुत ही प्यारी कटिंग हो जाएगी और बिल्कुल भी ये हाथ के ऊपर जो है वो चुभेगा नहीं। आपने इसको कट करके इसके पार्ट्स को जो है वो अलग कर लेना है। बहुत ही यूज़फुल टिप्स बताने जा रही हूँ। हमारे घर में होता क्या है कि यहाँ पर जो है फजूल शापर वगैरह जो पड़े होते हैं, जब हमें यूज़ हमें होता है, शापर ज़रूरत होती है उसके यूज़ में, तो हमें मिलते नहीं है घर में शापर, लेकिन वैसे एक्स्ट्रा हमें बहुत नज़र आ रहे होते हैं। तो उनको संभालने के लिए मैं टिप बताने जा रही हूँ आपको। अब ये ना इजीली एक दूसरे के अंदर इंसर्ट नहीं होंगे, तो मैंने एक छोटा सा कट लगा लिया है, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो लचक आ गई है और ये ईज़िली एक दूसरे में इंसर्ट हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने कट लगाया है। कट लगाने से इस तरह से आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके ईज़िली एक दूसरे में इंसर्ट कर लेंगे। अब आप इसको जितना मर्ज़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे ये नहीं खुलेगा। तो बस अब आपने करना क्या है, जितने भी आपके घर में शॉपर हैं वो आप इसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकती हैं, और जब दिल चाहे निकाल कर यूटिलाइज़ कर सकती हैं। बस ये बहुत ही इजी टिप है, और इससे आपके यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा शॉपर जो हैं वो बचेंगे। जब आपको ज़रूरत होगी आपको परेशानी नहीं होगी ढूंढने में, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत ही इससे टाइम जो है आपका सेव होगा, और ईज़िली आप अपना जो है वो हर काम अपने टाइम पर कर सकते हैं। इस तरह की टिप्स बनाते रहा करें। तो बस ये जो ऊपर का कैप है ये हमारे किसी और काम आएगा, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। इसकी भी मैं आपको बताती हूँ टिप में क्या बताने जा रही हूँ। अब आपने करना क्या है, घर में एक डोरी पड़ी होती है, डोरी लेकर आपने 2 करने हैं इसके साइड पर सुराख इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें हमने ये डोरी जो है कट करके वो डालनी है और उसको वहाँ पर गिठार लगा देनी है। ठीक है, गिठार लगाने से क्या होगा कि ये जब डोरी लटकेगी तो हम इसको कहीं पर भी हैंग कर सकेंगे, और कहीं पर भी किचन में या आप कहीं पर भी स्टोर रूम में हैंग करना चाह रहे हैं, जहाँ से आप इजीली जाकर सामने ही हो और निकाल के शॉपर और उसको यूज़ कर सकें। तो बस आपने इसी तरह से मेरी टिप को फॉलो करना है, इसी तरह से बोतल को कट करना है और यूज़ करना है। होप सो आपको ये मेरी टिप जो है पसंद आएगी, और बहुत मेहनत से मैं आपके लिए कंटेंट ढूंढ के लाती हूँ, ईज़ी से ईज़ी, जिससे आप अपने घर को जो है वो आसानी अपने घर को चलाने में पैदा कर सकें, कामों में आसानी कर सकें, अपनी डेली रूटीन में आसानी ला सकें। तो बस आपने इसको फॉलो करना है। अब मैंने इसके जो है इसके अंदर फिर से इंसर्ट कर दिया इसके बैक कवर को। इसको उतार के आप इसके अंदर शॉपर फिल कर सकते हैं। देन अगेन आप इसके अंदर जो है वो कह लें कि शॉपर जो है वो फिल करने के बाद आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, बंद कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, इस साइड से हमने हैंग करके इसको वॉल के ऊपर या कहीं पर भी हैंग करके आपने यहाँ से शॉपर निकालने हैं यूज़ के लिए, और उनको यूज़ कर देना है। बहुत ही ईजी टिप थी, होप सो आपको पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी बॉटल में से जो हमने कैप वाला हिस्सा जो है वो कट किया था वो हमने रख लिया था एक साइड पर। इसकी मैं टिप बनाऊँगी और आपने ये टिप देखनी है। बहुत इजी ज़बरदस्त टिप थी ये भी किचन के रिलेटेड थी, किचन के यूज़ के लिए थी। आपने करना क्या है, इसके दोनों साइड पे इक्वली आपने डॉट लगा लेना है। इस डॉट पे मैंने ये मार्किंग की है, और इसको आपने जो है वो यहाँ पर गरम जो है छुरी वगैरह लेकर उससे आपने यहाँ पर कर लेना सुराख। अब मैंने ये ले ली है जी बर्तन धोने वाली लोहे की कूची, उससे आपने यूज़ करना है। 2 चीज़ें हैं हमारे पास इसमें, एक तो ये बॉटल का कैप जो कि हमारे पास बचा है, दूसरा ये लोहे की कूची जो कि हम अक्सर बहुत तेज़ होती है, ये बर्तन धोते वक्त हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा तिरछी होती है, लग जाती है। सो हमने इसकी इस तरह की टिप बनाई है कि हमारे हाथों में ये ना लगे। अब आपने सुराख कर लिए हैं, उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर इसमें डालनी है ये आपने इसमें डालनी है डोरी डालनी है, एक साइड से ढाल लगानी है, और इस
लोहे की कुची के अंदर से इसको इंसर्ट करते हुए ये नीचे जैसे हम सुई धागे के साथ करते हैं इस तरह से करते हुए आपने इसको दूसरी साइड पे दूसरे सुराख पर ले जाना है। वहाँ जाकर भी आपने क्या करना है, इसको जो है सुराख में डालते हुए और लोहे की कुची के साथ इंसर्ट करते हुए जैसे सुई धागे को एक दूसरे में हम फिटअप करते हैं, टांका लगाते हैं, इस तरह से आपने यहाँ पर भी कर देना है। जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। देखिए मैंने सबसे पहले सुराख में इसको जो है वो डाल लिया है। सुराख में इंसर्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसमें लोहे की कुची में जैसे हम सुई धागे के साथ जो है वो टांका लगाते हैं, इसी तरह से आपने कर लेना है। और ये यकीन माने कि मेरी इतनी यूज़फुल टिप बनी थी। मैं बर्तन वगैरह धोती थी, लोहे की कुची हाथ में जो है सर्दी में नहीं पकड़ी जाती और बहुत ज़्यादा यूँ कह लेंगे ठंडे हाथ होने की वजह से जो है ये काम भी सही से नहीं करती। तो आपने करना क्या है, इसको बना लेना है और ईज़िली आप अपने हाथों पर को जो है इससे बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बस आपने इससे इजीली बर्तन धो लेने और आपको किसी किस्म का भी जो है वो प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। अब इसको यहाँ से डोरी से चाहे लटका ले, लटका हुआ होगा, बस आपने वहाँ से पकड़ के बिना उतारे, हैंगिंग से बिना उतारे आपने इसको इस तरह से जो है यहाँ से देखें ये लटका होगा, आपने पकड़ के इस तरह से बर्तन जो है वो धोना शुरू कर देना, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये बहुत ही ईजी और यूज़फुल टिप थी, होप सो आपको पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी हर एक टिप जो है आपके लिए यूज़फुल होती है, बिल्कुल जो है प्राइसलेस कॉस्टलेस होती है। होप सो आपको मेरी ये टिप्स पसंद आती होंगी। अब एक और चीज़ मैं बताना यहाँ भूल गई हूँ, कैप आपने इसका जी उतार देना है क्योंकि ये यहाँ सिंक के ऊपर ही लटका होगा, तो जिसकी वजह से इसमें पानी वगैरह जो है वो जाएगा, तो पानी स्टोर ना हो, निकलता रहे पानी, तो उससे फिर ये बदबू भी इसमें नहीं आएगी, खुश्क रहेगी ये। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी बोतल की ही है। आज मैं आपको सिर्फ बोतल से जो है यूज़फुल टिप्स बता रही हूँ, आप अपने घर में किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। करना क्या, आपने इस तरह से एक बोतल ले लेनी है 1.5 लीटर की और यहाँ पर इनको 1 इंच के फासले पे रखते हुए आपने जो है वो मार्किंग कर लेनी है। एक पट्टी आपने बीच में इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है और नीचे एक कप लाइक शक्ल जो है आपने छोड़ देनी है और इनको फिर आपने करनी है कटिंग, जिस तरह ये मैं कर रही हूँ कटिंग। और ये कटिंग आप यूँ कह लें कि चाहें तो आपने सबसे पहले कटर से पेन से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हल्का सा जो है इस पर कटर या छुरी गर्म करके आपने लगा लेनी है जहाँ से कैंची के जाने की जगह बन सके, और आपने फिर इसको इजीली कट कर लेना है। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम फिर और किसी वीडियो में और किसी टिप में जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। और तकरीबन जो है मैंने यहाँ पर देखें इसको जो है वो कट डाउन कर लिया है। और इस चीज़ को भी, इस पार्ट को भी साइड पे रख दें। बोतल का कोई पार्ट भी मेरे लिए यहाँ पर बेकार नहीं है, इसकी भी मैं आपको कोई ज़बरदस्ती टिप बताऊँगी। इसको अभी हम साइड पे रख देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको कम्प्लीटली सफाई के साथ जो मैंने मार्किंग की हुई है कट कर लिया है। बस यहाँ से थोड़ा सा रह गया है, तो इसको भी हम बस यहाँ से कट कर लेते हैं। ये देखें, बस मैंने कट कर लिया है। अब हमने इसका करना क्या है, बहुत ही मैं यूनिक चीज़ बनाने जा रही हूँ, लेकिन अब यहाँ पर जो मेन स्टेप है, आपने यहाँ पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस से यहाँ पर हल्के हल्के से कट लगाने हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। जो हमने बेल्ट बनाया है उसके ऊपर की तरफ आपने कटिंग करनी है, क्योंकि ये नीचे वाले कप के ऊपर हमने चढ़ाने नीचे की तरफ से, तो ये इजीली उस पर इस तरह से बाउंड हो सके। इसको मैंने फ़ोल्ड करके जब इस पे चढ़ाया है तो साइड पे देखें मग का जो हैंडल है वो बन गया है। अब ये मेरे पास एक ऐसा यूँ कह ले कि बन गया ऑर्गेनाइज़र। अब मैं आपको इसका सॉलिड दिखाती हूँ कि कितना सॉलिड है। बिल्कुल भी इसकी जो यूँ कह ले कि मग का जो हैंडल बना है वो बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना है। मैं आपको एक दफ़ा इसको अच्छे से इंसर्ट कर लेते हैं और इसके अंदर मैं आपको जो है पानी डालकर दिखाऊँगी कि ये बिल्कुल भी गिरता नहीं है। इतना ये फ्लेक्सिबल बना है कि ये वज़न जो है वो बेयर कर सकता है, ठीक है। आप इसे किचन में किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं कोई भी काम के लिए, लेकिन इसका मेन जो मैंने यूज़ अपने जिस यूज़ के लिए बनाया है उस यूज़ का मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने बस यहाँ पर मैं पानी डालकर आपको एक एक्सपीरियंस भी करके बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करके बता रही हूँ कि यहाँ पर देख लें ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा। इसने वज़न जो है पानी का बर्दाश्त किया है और ये बहुत ही यूज़फुल था मेरे लिए। और मैंने इसको जो है यहाँ पर टेस्ट करके एक साइड पे रख दिया कि हाँ जी इसने वज़न जो है मेरा
पानी का इसने वज़न जो है बेयर कर लिया है। अब मैंने करना क्या, खाली करके मैं बता दूँ मैंने इस यूज़ के लिए उसको बनाया था। जितने भी आपके घर में एक्स्ट्रा मार्कर पेन पेंसिल जो हैं वो बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, आप उठाएं और इसके अंदर रख दें और इसको किसी ऐसी जगह पे जो है प्लेस कर दें कि ये जहाँ से बच्चे अपनी जब भी यूज़ हो तो पेन मार्कर जो है वो उठा सकें। होप सो आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट वो था जो हमने इसी लास्ट स्टेप में ये बोतल का पार्ट जो है ये हमने निकाल लिया हुआ था राउंड में बीच में से कट करके। इसके रिलेटेड मैंने आपको टिप बतानी है। अगर आपके पास घर में बैंगल्स हैं और वो बेचारी उधर उधर रुल रही हैं, टूट रही हैं दब आने से, अगर आपने किसी चीज़ में पैक करके रखी हैं, बॉक्स में रखी हैं, लेकिन वो जो है दब आने से टूट गई हैं, तो आपने करना क्या है, जस्ट इसके ऊपर जो है वो प्लेस करना है इनको बैंगल्स को। और अब आप अपने इसे किसी भी बॉक्स में इस तरह से रख सकते हैं। इसकी पैकिंग ईज़िली कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी और आपकी बैंगल्स भी बिल्कुल ठीक रहेंगी। आप चाहें इसको बॉक्स के अंदर इस तरह से सीधा प्लेस कर सकते हैं या इसको कवर कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, लेकिन आपकी बैंगल्स ख़राब होने वाली नहीं है। होप सो आपको ये भी टिप पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मुझे इतना बैंगल्स का शौक़ था, ख़ास तौर पे यही ब्लैक की और ये कच्चे कांच की चूड़ियाँ जो हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है। तो इनको देख के मैं ऐसे ही बस खुश होती रहती हूँ। ये टूट जाती हैं तो फिर मेरा बहुत दिल उदास होता था, तो मैंने कहा इनके लिए भी कोई ना कोई टिप बनाई जाए। आपको होप सो ये भी पसंद आई होगी, आप भी ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट लास्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा एक पार्ट था जी बोतल का, जो हमने शुरू में एक टिप बनाई थी, तो जो हमारे पास ये बच गया था। अब ये आप इसको जो है वो कह सकते हैं कि एक ज़ुबान में कहते हैं कुप्पी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने किसी बॉक्स के अंदर फिलिंग करनी है किसी चीज़ की और वो करते हुए गिर जाती है फिलिंग, तो आप इसको रख कर ईज़िली उसमें पोर डाउन कर सकती हैं। कोई भी नमक, चीनी, लाइक किसी भी ऑयल आप जो है वो फिल कर रही हैं किसी भी चीज़ में, तो इसके थ्रू आप कर सकती हैं, बिल्कुल भी गिरेगा भी नहीं और आपकी जगह जो है वो साफ़ रहेगी। होप सो आपको ये भी पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सॉरी, ये लास्ट टिप है, मुझे लगा पहले वो वाली लास्ट है। ये लास्ट टिप है जी। इसमें हमने करना क्या है, लास्ट वाला जो ये भी पोर्शन हमारे पास बच गया था बॉटल का, इस पे आपने एंड पर कर लेने हैं सुराख। अच्छा, इन सुराख को आपने बहुत ही केयरफुली करना है। एक तो आपकी जो नाइफ़ है वो गर्म होती है और आपने हाथ भी जो है उसी से आपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र पकड़ा होता है जिसको आप बना रही होती हैं, तो कहीं पर भी आपको जो है ना हाथ जलना नहीं चाहिए, इसलिए भी केयरफुली आपने इसको पकड़ना है। तो मैंने ये सुराख कर लिए हैं और थोड़ा सा उनको क्रॉस शेप में किए हैं। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। आपका मन चाहे तो आप बीच में भी कर सकती हैं, लाइक अगर नहीं तो नहीं, सीधे रहने दें। साइडों पर जहाँ पर मैंने फिंगर रख के आपको बता रही हूँ, यहाँ पर भी आपने कर लेने हैं सुराख। यहाँ से हमने जो है वो डोरी बांध देनी है और डोरी को बांध कर इसको हमने हैंगिंग के लिए भी बना लेना है कि हमारा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र हो। ठीक है, हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र मैं बना रही हूँ। अब आपके बर्तनों में बदबू आती है, आप कहती हैं कि क्या बात है, हमने तो बहुत अच्छे से धोए हैं बर्तन और बहुत ही एहतियात से धोए हैं, लेकिन फिर भी आपके बर्तन धोने के बाद आपके बर्तनों में से बदबू आती है। तो आपने करना क्या है, अपनी कूची वगैरह जो भी आप जिससे बर्तन को धोती हैं वो इसके अंदर आपने डाल लेने। लोहे के जो स्पंज हैं और दूसरे जो आपने रखे हुए हैं फोम के स्पंज, वो गीले हो जाते हैं। ना सूखने की वजह से हम नेक्स्ट डे फिर उसी से बर्तन धोना शुरू कर देते हैं, तो बर्तनों में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। आपने इसको अपने जो है सिंक के पास लटका लेना है। स्पंज वगैरह यूज़ करने के बाद, तमाम बर्तन धोने के बाद इसमें स्पंज डाल देने हैं, वो नेक्स्ट डे तक सूख जाएंगे। फिर आप बर्तन धोएंगी तो आपके बर्तनों से स्मेल नहीं आएगी। होप सो आपको ये टिप पसंद आई होगी, बहुत ही यूज़फुल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने तो की है और मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल रही हूँ और मेरे बर्तन में से बदबू आना ख़त्म हो गई है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।